हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग हो गई सुबह के इस समय। सुबह में इस समय बजे हैं 7:30 और मेरे सारे काम जो होते हैं सुबह सुबह के स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस समय जा रही हूँ तरुई की जो सब्ज़ी होती है उससे छौंका लगाने, और एक साइड में मेरा चाय वाला बैगुना है, इधर मैं चेक कर रही थी। फिर तो मैं फटाफट लगी थी क्योंकि सुबह सुबह में मॉर्निंग में मॉर्निंग में क्या पापा जी को 8:30 बजे जाना है, और उसी में नाश्ता वगैरह, बच्चों का स्कूल क्लास, सारी चीज़ें, स्कूल क्या क्लास करवाना, कई चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं फटाफट बस काम करती हूँ, ना अपने काम पे ध्यान देती हूँ, ना अपने और चीज़ों पे कि वीडियो बन रहा है क्या, बस लगा देती हूँ, चलता रहता है। एक लाइट की वजह से यहाँ पे अंधेरा अंधेरा लगता है। तो मैं कितनी बार से बोल रही हूँ कि मुझे लाइट लगवाना है, तो देखती हूँ कब तक लग जाती है लाइट, क्योंकि हमेशा यहाँ पे किचन में मेरे फेस पे अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, लगता है कितनी अंधेरी सी है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए तरुई को मैं छौंकार लगा दी हूँ। छौंकार लगाने के बाद मैं फिर ली हूँ, फिर और भी काम कर लूँगी। इसको करने के बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोग से उसी समय। तो अगर वीडियो को आप लोग, तो यहाँ पे मैं गाइस सब्जी को अपने छौंकार लगा के इसे ढक दे रही हूँ अच्छे तरीके से। ये धीमी आंच में होगा, धीमी आंच में ही गलेगा, तो इसमें फिर नमक पड़ेगा तो पानी छोड़ेगा, तभी अच्छे से हो पाता है, नहीं तो ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पे मेरे चाय और बिस्किट सुबह का जो नाश्ता हो रहा है तो वो है। तो यहाँ पे चलिए मैं कर रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ में कर लीजिए, चाय पी लीजिए और उसको भी। तो आप लोग वीडियो को फुल अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे क्यों ऐसा हुआ, कौन मेरे सामने कैसे दम तोड़ देता है, तभी आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो फुल वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे बाबू ये वाला आम लिखो, आम लिख ले। वेरी गुड। ये तो गाइस अभी इस समय मैं अपने बच्चों को वर्क करा रही हूँ। तो आप देख ही रहे हैं, देख लें यहाँ पे देखिए। ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जो ये सब करना होता है शाम के टाइम 1 घंटे। इस समय मौसम काफ़ी अजीब तरीके से हो गए हैं और कपड़े सारे ऊपर हैं। अब मैं चले ऊपर लेने, तो आप लोग को थोड़ा सा ज़रूर वहाँ का लुक दिखाऊंगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो अभी बाबू का वर्क हो जाए स्कूल का। अब ये वाला बनाओ। और आज बाबू मेरा क्या बोला है, क्या बोले हो बाबू? आज बोला है मम्मा आपको मैं छोड़ के कहाँ चला जाऊँगा, मुंबई। अभी से धमकी। संडे मैंने उसका नाम रख दिया है। उसका नाम संडे भी रख दिया है, मुंबई का नाम। मुंबई का नाम क्या है बेटा? संडे। तो आप लोग को मालूम है, नहीं मालूम हो तो जान लीजिए, बच्चे हैं जो भी आए वो कह लेते हैं। तो अभी ये वर्क कर ले, उसके बाद मैं फिर चलूँगी पर। बेटू ये क्या गंदा लिखे हो? नहीं मम्मी, इसके लिए इतना नहीं सही नहीं है, उसे सही कराओ बस। हाँ। गोला अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, गोल बनाओ, सर्कल। ये देखो कैसे है मम्मी। ओ बनाते हो ना गोला, उसको सर्कल करते हो ना, तो उसी को बनाओ। चलो अभी शाम को बजे है 4:30 और मौसम कैसा हुआ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी सुहानी सी मौसम है। तो गाइस यहाँ देखिए मैं छत पे आ गई। तो मैं वही बोल रही थी, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी जान पाएंगे मेरे आंसू क्यों गिरते गए, मैं नहीं रोक पाई और क्या बातें हुई, क्या कारण था। और ये देखिए यहाँ पे कबूतर किस तरीके से है और कैसे बैठी हुई। मैं आई छत पे जस्ट तुरंत देखी इसी तरीके से ये बैठी हुई थी। फिर ये बैठे, फिर हम लोग अपना काम इसे टच नहीं किए, इसलिए कि वो एक पंछी है, उसे छू के परेशान करना मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट रूप से, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे, हम लोग सब लोग हवा छत पे काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो यहाँ ले रहे थे, कपड़े भी उठा रहे थे। मम्मी अपने पेड़ पौधों में पानी वगैरह डाल रही थी।
तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ रख दी। तो मैं बोल रही थी आपसे वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग जान पाएंगे क्या हुआ। बाबू आके चुरा कर, मम्मा देखो मेरे हाथ कितने चिड़ हो जा रहे हैं, हवा इतनी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। और वो जो वहाँ पे कबूतर थी तो वहाँ उसको बार बार बच्चे देख रहे थे क्या हो रहा। वो धीमे 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 इस तरीके से वो अपने आप को उसमें मुड़ती गई, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। लेकिन हम लोग को उस समय समझ में नहीं आया। जिस समय मैं छत पे गई तो उसे लगा कि वो ठीक है, ठाक है, सब कुछ ठीक था। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ देखिए पीछे से बड़ी बेटी मेरी देख रही है और बोल रही है मुझसे कुछ। मैं वहाँ पे देखने पहुँच गई। फिर धीमे मैं कहीं छोड़ दो उसे, परेशान मत करो। किसी भी चीज़ को आप परेशान करोगे तो काफ़ी दुख होगा। तो यहाँ देखिए वो दम तोड़ने लगी और मेरे ही आँख के सामने वो तड़प रही थी, दम तोड़ के मरने लगी। और मैं फटाफट फिर आप लोग को दिखाती हूँ बैक करके किस तरीके से ये यहाँ पे धीमे धीमे अपने मुंह को ऐसे की। और देखिए ये देखिए थोड़ा सा एक बार मुंह को खोलती है, फिर वो देखिए इतना खोला सी ना, फिर ये मर जाती है। मेरी बहुत दुख हुआ मुझे कभी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाई। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता, बट मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ कि मेरे ही सामने दम तोड़ दी, मैं कुछ नहीं कर पाई। और मुझे बहुत, कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, सबके अपनी दर्द और तकलीफ़ देखिए किस तरीके से तड़प रही है, जो कि बहुत मुझे आता था। फिर उसे मैं वहीं पे ढक के छोड़ दी। लेकिन ढकना भी क्या था, मैं एक पेपर था उससे रखी, वो भी उड़ जा रहे थे। फिर बारिश होने लगी, बट मैं उसे नहीं हटा क्योंकि अब मर चुकी थी। तो अगर ज़िंदा रहती तो मैं उसे हटा देती एक साइड में, लेकिन मैं उसे नहीं हटाई थी। हाँ, मैं बारिश हो रही थी, अंदर चली आई हम लोग। फिर बारिश बहुत तेज़ी स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी के पास में आ गई अभी, क्योंकि जो मेरा तीसरा फ्लोर, ये देखिए पानी स्टार्ट। यहाँ देखिए ये कबूतर ऐसे पड़ी हुई है। मेरे दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि मैं ऐसे। यहाँ पे देखिए मम्मी जी भी हैं कि क्या कर रही हो, वीडियो बना रही हो। तो हम कहे हाँ। मम्मी जी अपनी देख के हंसने लगी, कहीं जा। तो गाइस आप लोग को दिखा दी, मैं बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, अच्छी हो रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के भी साथ शेयर करूँ उसे। और अभी भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, मेरा तो मन कर रहा बस भीग जाओ उसमें पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय की जो बारिश है ना, उसके कारण हमारी तबीयत गड़बड़ा सकती हैं, फीवर आ सकते हैं। वहाँ उधर पेपर गिरा, पेपर को उठाओ। फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई। तो फिर सारे कपड़े को फोल्ड ओल्ड कर रही थी। फोल्ड ओल्ड करने के बाद मेरे मन में बस दिमाग में वही बातें चल रही थी। एक तो दोपहर का जो मेरे रोना वोना हुआ था, उसके कारण मैं काफ़ी परेशान थी। तो मैं दिखाती हूँ, छोटी बेटी से बोल रही थी सामान सबमिट करने को, हर सारी बुक कॉपी जो बच्चे पढ़ रहे थे उसे हटाने को। तो वो धीमे धीमे कर रही थी, फिर छोड़ के चली गई। तो मैं फिर यहाँ स्टार्ट हो गई। वो यहाँ बारिश होने की वजह से फिर होता है ना क्या, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी उमस टाइप में हो रहा था। तो मैं अपने बालों को पकड़ के यहाँ पे ऊपर, तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो अच्छे लग रहे थे, बाल खोद दिए थे काफ़ी अच्छी। लेकिन वहाँ अच्छी भी लगी और तकलीफ़ भी हुआ उसे। क्या कर रहे हो देख कर, आओ को बुला रही थी, वो भीगने के चक्कर में था लेकिन नहीं आ रहा था। तो यहाँ फिर मैं आ गई कमरे में, क्योंकि कॉपी किताब सारे जो फैले थे तो उसे मैं सोची सबमिट कर हटा दूँ। हटाने के बाद फिर मैं अपने बेडशीट को लगा लेती हूँ, लगा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि काफ़ी ये वाले गंदे हो चुके थे। बच्चे जब डेली यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं और फिर सुबह में भी बैठ के यहीं पर क्लास करते हैं, उन सबको मेरा रूम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे सारे मेरे तीनों आ जाते, तो इसी तरीके से चादर गंदा होना ही है। तो यहाँ मैं गद्दे को सही करके अपने बेडशीट को चल रही हूँ सही करने। बेडशीट पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
बेडशीट मेरा जो लग चुका था, तो फिर तकिए की खोली, जो ग्लव्स थी उस सबको फिर मैं सेट कर रही थी। उस सबको मैं सोची कर लूँ, तो फिर मैं आप लोग से बातें करूँगी। और मैं काफ़ी कल जो मेरा ब्लॉग पूरा एकदम मुझे मन को खुश भी थोड़ा सा किया, पर दुखी बहुत ज़्यादा किया। तो हम औरतों के जीवन में कोई चीज़ें ऐसी होती है, जब कुछ हम करते हैं ना तो उसमें कुछ अच्छा होना चाहिए, होता नहीं है तो मन को अजीब। कोई भी इंसान हो, सबके साथ ऐसा होता है, अकेली एक पर्सन। यहाँ पे मेरे बेड शीट वगैरह सब लग चुके थे और ग्लव्स भी यहाँ देखिए इस तरीके से कुछ ये मेरा है। ये बेड शीट मेरा काफ़ी है, थोड़ा सा मेरे कैमरे से धुंधलापन दिखाई दे रहा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप। तो गाइस अब मैं शाम को चलती हूँ, इस समय शाम फिट हो गई है, 6:30 बजा। मैं मेरा बेड शीट सही हो चुका है, नल लग चुका है। अब मैं चल रही हूँ किचन में। सब्जी आई है, जो सब्जी को पहले मैं वॉश करूँगी। सारी सब्जियाँ पहले धुलती हूँ, तो उसे मैं धुलना है, साफ़ करना है, रहता है अपने दुखों को। मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 2 दिन से मेरे अंदर मुझे परेशान कर रही है। अब अभी तक वो आप लोग के सामने मैं नहीं लाऊंगी, देखती हूँ कब तक आता है। उसका भी दिन आएगा उस चीज़ के लिए जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, जो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया, रोने भी मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है। अभी तो वो रहेगा सस्पेंस ही, जब तक उसका समय नहीं आएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से किचन में। इस बात टॉपिक पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बस इमोशनल हो गई। दोपहर में थोड़ी देर तक मैं अपने मन को काफ़ी ज़्यादा समझाते थक गई। नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। अब वो छोड़िए, चलिए चलते हैं किचन में। बहुत ज़्यादा इस पर बातें नहीं करेंगे, जब ये सस्पेंस ही है, बताना ही नहीं अभी, तो इसमें क्या मतलब। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाबू किचन में आ गया है। इससे शाम जब होती है, सुबह की चिंता नहीं होती, लेकिन जब शाम होता है तो इसे खाने की अपनी चिंता लग गई। ये भी भिंडी की सब्ज़ी काटने स्टार्ट कर दिया। तो मैं डांट रही थी, यहाँ हाथ कट जाएंगे। ये मुझसे क्या बोलने आया था, मम्मा जब आप पूड़ी बनाओगी तभी मैं खाऊंगी। जो मैं बोल रही रोटी नहीं खा सकते, बोला नहीं रोटी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ ही करके चला गया। तो यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी चली थी, चौकार लगाने काट चुकी हूँ। तो इधर देखिए टमाटर, जो मेरी सब्ज़ी साफ़ करके रखी थी, टमाटर वाली डंडियाँ टमाटर निकाल रही हूँ। मिर्चों को एक साइड हटाऊंगी, फिर भिंडी रहता है उसे धुलती हुई। मैंने किचन में आने पे सारे काम एक साथ स्टार्ट कर देती हूँ। सब्ज़ी जो वाश करती हूँ उसे हटाती हूँ, जो चौकार लगाना उसे भी करती हूँ, कटिंग भी करती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग चला। तो अभी चलिए, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। तो यहाँ मेरी ये सब्ज़ी हो रही है, और दूसरी सब्ज़ी मेरी परवल रहेगी। और इसकी रेसिपी मैं पूरी तरीके से नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उस समय कोई आ गया, क्या कारण था, बस मैं इतना दिखाई। और इसके करने के बाद फिर मैं हट गई। तो फिर मैं सोची छोड़ो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा वीडियो था। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी की छौंका लग गई। और दूसरी सब्ज़ी मेरी है परवल की, आलू परवल। तो परवल को साफ, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा छिलका साफ़ कर दी हूँ, नहीं तो वो आजकल परवल कड़े आ रहे हैं तो अजीब से हो जा रहे हैं। तो साफ़ करने से वो अच्छे नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले सारे तैयार हो गए हैं। अब परवल धुल के रखी हूँ, उसे भूनूंगी नहीं, परवल आलू उसी तरीके से मैं डाल के गया तो कुकर लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए, चलिए मिलते हैं।